नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब स्टेट में अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसकी क्या प्रोसेस है, आपको किस तरीके से उसमें एडमिशन मिल सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, साथ ही आप पीपीएमटी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर यहाँ पे भी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आपके पीपीएमईटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है या इंपॉर्टेंट नोट्स, वो सारे के सारे मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या आप डायरेक्ट जाके PPMET1 अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको पंजाब में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे पीपीएमईटी के नाम से जाना जाता है। उस पीपीएमईटी में आपका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अब वो मेथड नहीं रहा कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे। अब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो बीएफयूएचएस की तरफ से आपका पीपीएमईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। फिर आपके स्कोर के बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, और उस काउंसलिंग में आप जो भी अपनी कॉलेज चॉइस फील करते हो वो आपको आप अलॉट कर दी जाती है। फिर आप उस कॉलेज में अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो 4 साल का वो कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ ही 2025 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी किए जा सकते हैं, आपकी फीस क्या रहने वाली है, तो आपको सारी की सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसकी फीस की बात कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी फीस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो 3,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी के साथ में, और उसमें जो काउंसलिंग फीस है 1,000 रुपीज़ वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें से एप्लीकेशन फॉर्म फीस और आपकी काउंसलिंग फीस वो आप जब फॉर्म फिल करते हो उसी टाइम पे आपसे ले ली जाती है। तो 4,540 रुपये ये आपकी फीस है जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा केवल एससी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनके लिए 1,500 रुपये प्लस 18% जीएसटी और 1,770 ये काउंसलिंग फीस आपकी काउंट करके 2,770 रुपये। तो ये एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 2,770 रुपये, और एससी के अलावा अदर कैटेगरी से हैं तो आपको जो अपनी एप्लीकेशन फीस है वो 4,540 रुपये, इसमें काउंसलिंग फीस वगैरह सारी आपकी इंक्लूडेड रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है आपको पंजाब स्टेट से, तो उसके लिए आपकी जो एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। तो आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपकी पास आउट होनी चाहिए, और 45% मिनिमम मार्क्स हैं जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके 12वीं में होना चाहिए, और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट है वो आपके पास में होना चाहिए। ये तो 45% मार्क्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आपने सीबीएसई से किया हो या स्टेट बोर्ड से किया हो या ओपन से किया हो। ये तीनों सब्जेक्ट और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होने के बाद 45% मिनिमम मार्क्स है। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन 45% से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% 40% आपकी 10+2 में आपकी परसेंटेज होना जरूरी है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका नहीं दिया गया है। और आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडियन नेशनल होनी चाहिए। एनआरआई कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है, लेकिन जो इसमें जो बेसिक चीजें आपकी दी गई है वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। और 11वीं और 12वीं आपको पंजाब स्टेट से आपने पास आउट की हो। अगर आपने पंजाब स्टेट से आउटसाइड अगर अदर स्टेट से भी आपने 11वीं 12वीं की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें बशर्ते एक चीज है कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट आपको लेनी है तो आपका पंजाब का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, आप पंजाब स्टेट के रेजिडेंट होना जरूरी है, तो ही आपको वहां का रिजर्वेशन मिल पाएगा। क्योंकि जो स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा बीएफयूएचएस की तरफ से लिया जाएगा, तो जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपके पंजाब स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपके अप्लाई होंगे। तो अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट सीट है वो केवल पंजाब स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें प्राइवेट कॉलेज में
आप अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो आपकी सिटीजनशिप और आपका रेजिडेंशियल कहाँ का होना चाहिए वो आपका यहाँ पे मेंशन करेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं अपने मन के हिसाब से नहीं बता रहा। तो जो भी चीजें आपको बताई जाती है हमारे चैनल पे वो सारी की सारी ऑफिशियल चीजें ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे रिजर्वेशन का देख सकते हैं, रिजर्वेशन है वो आपका स्टेट बेस मिलेगा, आपका सेंट्रल बेस पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपका जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 25% रिजर्व रहेगी, बैकवर्ड क्लासेज के लिए 10% सीटें हैं, बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया के लिए 1% ईच है, तो 2% टोटल उनमें दिया गया, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5% है और स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 1% दिया गया। तो ये आपका रिजर्वेशन है वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो एनआरआई कैंडिडेट हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है एनआरआई, तो उनके लिए भी सीटों का रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। 15% सीट्स है वो ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें रखी गई है और 7.5% जो सीट है वो गवर्नमेंट में भी आपको देखने को मिलेगी। तो एनआरआई स्टूडेंट के लिए स्पेशली रिजर्वेशन रखा गया है, 7.5% सीटें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेजेस में 15% सीटें इनके लिए सेपरेट रखी गई है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें केवल प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, ये ना सोचे कि उन्हें गवर्नमेंट में मिल जाएगा, ये स्पेशली इसमें मेंशन कर रखा है। ये सारी चीजें आप इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी आप रीड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें तो पूरा का पूरा जो 100% सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% सीट्स है वो बीएपीयूएचएस की तरफ से फिल की जाएगी। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें सारी की सारी सीटें बीएपीयूएचएस की तरफ से फिल की जाएगी। इसके अलावा पंजाब स्टेट में जैसे कि प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 50% सीटें तो गवर्नमेंट कोटा के तहत फिल की जाएगी और जो 50% सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा के तहत। मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज है वो अपने बेसिस पे एडमिशन लेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके उसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में जो फीस है वो डिसाइड करता है खुद कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप गवर्नमेंट कोटा की सीट लेते हैं जो 50% रिजर्व रखी गई है, वो बीएपीयूएचएस डिसाइड करता है कि फीस प्राइवेट कॉलेज है वो इतनी ही ले सकता है। तो इसमें ये भी डिफरेंस है। और जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स है इसमें 15% जो फॉरेन एनआरआई स्टूडेंट्स है उनके लिए मैनेजमेंट कोटा के तहत यहाँ पे सीट रिजर्व रखी गई है। 15% जो टोटल सीट है, जो 7.5% है वो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स है उसमें रखा गया है। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको फीस बहुत ज्यादा बताई जाती है, तो वो फीस आपको बताई जाती है मैनेजमेंट कोटा के तहत, और ये जो सीट्स है वो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिलती है। आप काउंसलिंग में अगर मैनेजमेंट कोटा फिल करेंगे तो मैनेजमेंट कोटा के तहत आपको सीट आपको अलॉट होगी। अगर आप काउंसलिंग में गवर्नमेंट कोटा अगर फिल करते हैं तो गवर्नमेंट कोटा के तहत आपको सीट है वो अलॉट होगी। और जो ये गवर्नमेंट कोटा की जो सीट आपको अलॉट होती है उसकी फीस है वो बीएपीयूएचएस डिसाइड करता है, जो आपकी मैनेजमेंट कोटा से काफी कम आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका डाउट रहता है, आई होप ये क्लियर आपके हो गया होगा। अब बात करते हैं आपकी फीस की कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। तो जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको गवर्नमेंट कोटा से सीट मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया है, अगर उसके तहत आपको सीट मिलती है तो आपको 57,900 एक साल का एनुअली आपको फीस पे करना रहेगा। और ये फीस डिसाइड कर रही है आपकी बीएपीयूएचएस, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा, जो 50% सीटें रिजर्व रखी गई है उनके तहत अगर आपका एडमिशन होता है प्राइवेट कॉलेज में और इंडियन नेशनल के लिए तो वो 57,900 है। और अगर आप एनआरआई हैं तो उनके लिए $15,000 है फुल कोर्स की, और फॉरेन नेशनल के लिए भी 15,000 है। ये आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये बीएपीयूएचएस की तरफ से डिसाइड किया जाएगा जो 50% सीटें हैं। इसके अलावा अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो उस केस में आपको फीस पे करनी रहेगी 46,300 रुपए, 46,300 एक साल का। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। और जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई है 57,000 रुपए के लगभग, वो आपकी फीस है प्राइवेट कॉलेज में आपकी गवर्नमेंट कोटा के तहत। तो ये फीस है। अब इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलती है और उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस है वो डिसाइड की जाती है उस प्राइवेट कॉलेज की तरफ से। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपका क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे ये सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा पूछा जाएगा, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा सिलेबस आएगा। आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा। इसमें कितना कितना पोर्शन रहने वाला है? 20% पोर्शन आपका आएगा फिजिक्स का, 20% केमिस्ट्री का, 20% बायोलॉजी, 20% इंग्लिश और 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो हर एक सब्जेक्ट का इक्वल पोर्शन रहने वाला है। अब इसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 आपके केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी के, 20 इंग्लिश के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अब अगर 20-20 क्वेश्चन देंगे तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर 40-40 क्वेश्चन देते हैं तो आपके 200 क्वेश्चन होंगे। और उसमें आपका जो टाइम है 2 घंटे का अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज का है ये डिपेंड करता है बीएपीओएचएस पे, क्योंकि ये चीजें बीएपीओएचएस कभी क्लियर नहीं करता कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे या आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो जाएंगे, या आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, तो इस तरीके से आपके 400 मार्क्स के हो जाएंगे। तो चाहे आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तो 400 के हो जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हुआ तो 100 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। अब इसमें जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं ये परसेंटेज में बता देता हूं कि ये तो आपका हो गया, ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब काफी सारे स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो वो आपको नहीं करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, आप उनको अवेल कर लीजिए और अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स को नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही नहीं पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। आप अभी से ही उनको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। रोज का आप 1 से 2 घंटे का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। बाकी जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उस टाइम में आप हड़बड़ाहट में, आपके पास में समय बहुत कम बचेगा अपना फॉर्म फिल करने में, या आपका एडमिट कार्ड में काफी सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करने में, उनमें ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको 3-in-1 ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, आपको थ्योरी बेस्ड बुक और ऑब्जेक्टिव बुक। तो थ्योरी बेस्ड बुक से आप अपने एक ही ई बुक है उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे और दोनों क्लासेज के, तो उससे आप अपने कंसेप्ट के लिए कर सकते हैं। और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से ही आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 3 से 4 सालों में आप मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, जिन कैंडिडेट ने अच्छे से ऑब्जेक्टिव बुक को, थ्योरी बेस्ड बुक को अच्छे से फॉलो किया है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन वो कंफर्म कर चुके हैं और अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी वो कंप्लीट करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब है वो कर रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने थ्योरी बेस्ड बुक और ऑब्जेक्टिव बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है, दोनों को आप जरूर अवेल कीजिए। साथ ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी। तो मैंने सारे स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है, आप उनको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें मिनिमम कितना मार्क्स आपको लेके आना है, मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 परसेंटाइल से अबव होना चाहिए। अगर आप 50 परसेंटाइल से अबव लेके आएंगे तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी आपको जो कॉलेज है और जो सीट है वो आपके स्कोर के बेसिस पे मिलेंगी। तो आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही आपके चांसेस होंगे कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40 परसेंटाइल है। जनरल फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट है तो उनके लिए 45 परसेंटाइल है। एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए 40 परसेंटाइल है। तो ये तो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इससे नीचे आपको नहीं लेके आना। अगर आपका इससे नीचे आएगा स्कोर तो आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप जैसे कि 4,500 रुपए लगा के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे, अगर आप इससे नीचे ही अपना स्कोर लेके आएंगे तो उसका फिर कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मिनिमम आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर लाने का है। और बाकी आपका जो सिलेक्शन है, अब ऐसा आप ना सोचिए कि इतना स्कोर लाने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के बेसिस पे। आप विगत वर्षों के मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कितने स्कोर पे पिछले सालों में सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन है वो ईयर बाय ईयर, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे आपने भी देखा होगा कि अब जो 12th में है 95 या 96% इतना इतना आ रहा है, तो आपका जो एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है।
तो इतना मिनिमम आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर लेके आना होगा। अब जो मैंने बताई आपको कि जो ऑब्जेक्टिव बुक है आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। अब जैसे कि ये आपकी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की एडवांस लेवल की आपको रीड करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको कंप्लीट सिलेबस है और ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा रखी है। 99 में इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। आप चाहे बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए, तो इसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी और सारा का सारा सिलेबस है वो इसमें आपका कंपाइल किया हुआ है। जैसे कि आप सिलेबस यहां पे देख सकते हैं, वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, तो जो जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा इस आपका बीएससी बेसिक नर्सिंग आपकी जो ग्रामर है उसमें आपका कंपाइल किया गया, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है ये 199 की है, तो ये भी आपको ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रखी है। इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आपके विथ आंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिलेबस भी आपका दिया गया है आपका पूरा का पूरा, और चैप्टर वाइज सारी सारी चीजें इसमें आपके क्लियर की गई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ये 3-in-1 ई बुक है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-in-1 इस ई बुक में आपके दोनों क्लासेस 11वीं और 12वीं के चैप्टर वाइज आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बुक में सारा का सारा सिलेबस आपको ऑब्जेक्टिव बेस में दिया गया है। और थ्योरी बेस्ड ई बुक भी मैंने सेम इसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो चाहे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक हो या आपको ऑब्जेक्टिव बुक ये या आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सभी की प्रोसेस सेम है। आपको इस तरीके से लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहां पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। यहां अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव बुक है वो 3-in-1 तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज एक ही आपको ई बुक अवेल कर रहे हैं, तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल करवा रखे हैं। काफी सारे स्टूडेंट को ये इश्यू था कि सर हमारे पास में पेटीएम है, फोन पे है, तो जो जितने भी पेमेंट मेथड है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। चाहे आप यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, इसमें फोन पे, गूगल पे, अमेजन, भीम यूपीआई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से आप नहीं कर पाते हैं, बाई चांस आपने बैक कर लिया, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। और आपको बीएफयूएचएस या पंजाब स्टेट्स के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको समय समय पर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।